Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all. Fauji Foundation School Vihari is here. It's your computer class, and today we will start our third lecture of chapter number 1, Elements of a Computer System. As we have discussed in our second lecture that what are the output devices and what are the types of output devices. जैसा कि हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मेमोरी डिवाइसेस कौन सी हैं और आगे मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं और आगे उनकी फर्दर टाइप्स कौन सी हैं। तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर। व्हाट इज मेमोरी? It is an essential component of a computer which is used to store data and instructions. जैसे एक ह्यूमन मेमोरी होती है उसमें बहुत सारी चीजें सेव होती हैं, डाटा सेव होता है, इसी तरह से कंप्यूटर की भी एक मेमोरी है जिसमें वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं जिसमें ये डिवाइड होती है मेमोरी। एक है मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स मेमोरी की यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आगे इनकी फर्दर टाइप्स जो हैं, प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम है और रोम के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। आगे मेमोरी की जो सेकंड टाइप थी सेकेंडरी मेमोरी या जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें मेन जो है फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी फ्लैश, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, जिप डिस्क। ठीक है, फर्दर इनको मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। मेन मेमोरी ये ऐसी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। इसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मींस कि एक लिमिट तक डाटा स्टोर हो सकता है इसमें, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। आगे इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, it is also known as read write memory because it allows you to perform both read and write operations. It stores the data temporarily. It is a volatile in nature. It is much larger than ROM, but it has limited capacity. ये क्या है? ये रीड राइट मेमोरी है। ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करने की हमें परमिशन देती है कि हम इसमें डाटा जो पहले से पड़ा हुआ है उसको रीड आउट भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नया डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये हमें राइट का ऑप्शन भी देती है, मीन्स के राइट ऑपरेशन भी हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें डाटा को टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है, दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि जैसे ही लाइट जाती है तो कंप्यूटर पे जो डाटा आपका पड़ा हुआ हो, वो लाइट आने के बाद जब आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको वो डाटा ना मिले, मीन्स कि वो डाटा तो डिलीट हो गया होता है। तो इट मीन्स क्या है कि ये डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है और ये वोलाटाइल है नेचर में। ये रोम की निस्बत काफी बड़ी होती है और इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मींस कि एक लिमिट तक ये डाटा को स्टोर करती है, उससे ज्यादा नहीं। रीड ओनली मेमोरी, रोम, it is a memory that can only be read. It does not allow to be written into. The data stored on ROM permanently. ये मेमोरी क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हमें रीड का ऑप्शन देती है, हम इसमें कोई भी डाटा न्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, हम इसमें कोई भी राइट डाउन नहीं कर सकते किसी चीज को। ठीक है, इस पर जो डाटा सेव होता है वो परमानेंटली होता है, मींस के इस पर लिखे हुए डाटा को हम डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरियस टाइप्स, इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। मैं इनको डिस्क्राइब कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा ये क्या होती है। पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम,
programmable read-only memory. Once it has recorded information, it cannot be changed. जब हम इस पे एक दफा इंस्ट्रक्शंस को या इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं तो ये दोबारा इसमें इंफॉर्मेशन हम चेंज नहीं कर सकते. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होती है? द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड एंड चेंज्ड. इस पे जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो चुकी होती है हम उसको मीन्स के डिलीट भी कर सकते हैं और उसमें कुछ ना कुछ चेंज भी कर सकते हैं. ये हमें अलाउ करती है EEPROM. EEPROM क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. The recorded information can be erased and changed using electrical signals. कि इस पे जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, ठीक है, हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, मीन्स के डिलीट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर कुछ उसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन किसके जरिए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए. ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हमने डिस्कस कर लिया. देन सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इट इज मेनली यूज्ड टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली. ये क्या करता है? ये बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करने के लिए, वो भी परमानेंटली. मींस के डाटा अगर हम चाहें तो कंप्यूटर अगर स्विच मतलब ऑफ भी करें, हम लाइट चली जाए या हम शट डाउन करें कंप्यूटर को और कंप्यूटर को दोबारा ऑन करें तो हमें डाटा एज इट इज मिल जाए, तो इट मींस डाटा उस पर परमानेंटली स्टोर है. तो जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है वो है सेकेंडरी मेमोरी. सम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर एज फॉलोज, जिसमें है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क जिसे हम डीवीडी भी कहते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड जिप डिस्क. आगे मैं फर्दर इनको डिस्क्राइब कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है. फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम. The data in the floppy disk is recorded in tracks on the concentric circles. These tracks are divided into the sectors. The disk is enclosed inside a protecting covering jacket. ये सबसे पुरानी यूज होने वाली, जो पहले और बहुत पुराने जमानों में जो पहले यूज हो रही थी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी, वो थी फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क कैसे काम करती थी कि इसमें डाटा किस तरह से स्टोर होता था? एक सर्कल होते थे, ठीक है, सर्कल के अंदर ट्रैक्स होते थे, ठीक है, ट्रैक्स को आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ था सेक्टर्स में, इनमें डाटा स्टोर होता था. और उसके अलावा ये एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग जैकेट होती थी इसकी. आप देख लें कि ये इसकी जैकेट है जिसमें ये सेव होती थी, जिसमें डिस्क फ्लॉपी डिस्क पड़ी होती थी. हार्ड डिस्क. It has a similar concept of storing data like floppy disk. It can store or retrieve data or information from anywhere on the disk in any order. ये बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क की तरह ही डाटा को स्टोर करती थी, बल्कि करती है. और ये डाटा को किस तरह से रिट्रीव, मींस कि अगर हम हार्ड डिस्क में कोई डाटा पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज मेरे पास 10 सॉन्ग्स हैं हार्ड डिस्क में, तो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक लेट्स सपोज जो 9th वाला सॉन्ग है मैं वो प्ले करना चाहती हूँ तो मैं इजीली उसको कर सकती हूँ. मींस कि इसमें ये जरूरत नहीं होती कि पहले मैं फर्स्ट को प्ले करूंगी, फिर सेकंड को करूंगी, देन मैं थर्ड को करूंगी. इस तरह से नहीं होगा, ठीक है. मेरी मर्जी है, मैं अगर 9th वाले सॉन्ग को प्ले करना चाहती हूँ तो मैं 9th वाले को कर लूंगी, अगर मैं 5 वाले को करना चाहती हूँ तो मैं 5 वाले को कर लूंगी. इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी जगह से कोई भी इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क में किसी भी जगह से रिट्रीव करना चाहती हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ किसी भी ऑर्डर में. मैग्नेटिक टेप. It can be used to read and write data sequentially. They cannot be used to access data randomly like a floppy disk or hard disk. जैसा कि मैंने आपको हार्ड डिस्क में बताया है कि मेरे पास 10 सॉन्ग्स होंगे तो मैं 10th नंबर वाले सॉन्ग को अगर मैं प्ले करना चाहती हूँ तो मैं कर लूंगी, अगर 5 वाले को करना चाहती हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ. लेकिन मैग्नेटिक टेप क्या थी? इसमें क्या था कि अगर मेरे पास 10 सॉन्ग्स लेट्स सपोज इस मैग्नेटिक टेप में हैं और मैं 10th वाले सॉन्ग को प्ले करना चाहती हूँ, तो पहले मैं फर्स्ट वाले सॉन्ग को प्ले करूंगी, देन सेकंड, देन थर्ड, इसी तरह से मैं 4, 5, 6, 7, 8 सबको प्ले करके उसके बाद जब मैं 10th नंबर पे पहुंचूंगी तो वो सॉन्ग प्ले होगा. ठीक है,
तो मैग्नेटिक टेप जो है ये एक सीक्वेंस में डाटा को एक्सेस करती है, ये रैंडमली नहीं पिक करती डाटा को। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, it is popularly known as CD, is optical storage disk. It is of two types namely, ठीक है, हम इसे CD भी कहते हैं आमतौर पर, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, CD ROMs and writable CDs। CD ROMs क्या करते हैं, which are used as read only memory, के अगर हम इसमें डिस्क इंसर्ट करते हैं CD, ठीक है, तो वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो डाटा पड़ा होता है हम उसको रीड आउट कर सकते हैं, हम उसमें कोई चेंज या उसमें कुछ एडिशनल कोई चीज इंसर्ट करनी हो वो हम नहीं कर सकते। राइटेबल सीडीज कौन सी होती हैं, विच कैन बी रिटन इनटू बाय यूज ऑफ डिवाइसेस कॉल्ड सीडी राइटर्स। राइटेबल सीडीज मींस कि हम राइटेबल सीडीज लेते हैं और हम सीडी राइटर्स के जरिए हम उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, इस पर डाटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये आप लोगों ने कॉमनली बल्कि यूज भी की होगी, आप लोगों के पास में भी घर में हो। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। It is a portable storage device which is compact, fast, and can store large amount of data. It is also known as pen drive. USB stand for क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके अलावा क्या है, ये पोर्टेबल है, मीन्स कि हम इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। हम एक कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, उसमें से अगर कोई डाटा कॉपी करना है वो हम इस यूएसबी में कॉपी करके हम दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच करके हम उसमें डाटा पेस्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा फास्ट रिसोर्स है आप कहें स्टोर करने के लिए डाटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये 8 GB भी होती है, 64 GB भी होती है, 32 GB भी होती है, 128 GB भी होती है, तो इसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। जिप डिस्क, it is similar to the floppy disk but is capable of storing large amount of data as compared to the floppy disk। ये बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क की ही तरह की होती है, लेकिन इसमें इसमें और फ्लॉपी डिस्क में डिफरेंस क्या है कि ये फ्लॉपी डिस्क की निस्बत ये बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो इसमें जो डिफरेंस मेन होगा वो यही होगा कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती थी। असेसमेंट, तो आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि असेसमेंट में आपने क्या करना है, मेक अ चार्ट शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। आपने क्या करना है, एक टी चार्ट बनाना है, उसमें डिफरेंट टाइप्स बताए मेमोरी की, और मेमोरी की टाइप्स को आपने छोटा छोटा एक्सप्लेन भी करना है, मींस के एक 2 या 3 वर्ड्स में आप उसका एक्सप्लेन कर दें कि ये डाटा को कितना स्टोर करती है और इसकी शेप क्या है एक्सेट्रा, ठीक है। या आपने अपनी होमवर्क नोटबुक पे एक डायग्राम बनानी है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना होमवर्क शेयर करना है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो, जो कुछ आपको समझ नहीं लगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।